हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है जिउतिया, तो आज है हम लोगों का निर्जला फास्ट जिउतिया का। और आज ना पता नहीं, मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीज वाले दिन तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला और मैं ऐसे ही फास्ट रखी और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और आज पता नहीं क्या हो गया है ना, मतलब प्यास भी नहीं लगी है, बस वीकनेस बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है। और जब मैं सुबह सुबह उठी थी ना, सर्गी के लिए उठते हैं जिउतिया में, जैसे तीज में उठते हैं चाय पानी वगैरह करने के लिए, वैसे ही जिउतिया में भी करते हैं। पर जिउतिया में पितरों को देते हैं, जो मैं कल नहाए खाए जिउतिया के नहाए खाए वाला जो वीडियो शेयर की थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पकवान बनाए थे। तो वो सारी चीज़ें ना सुबह तरोई के पत्ते पे पितरों को देते हैं और उसके बाद चाय पानी करते हैं। तो उसी टाइम वो 3 बजे उठते हैं, तो मैं उठी ना, तो उसी टाइम उठी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रही थी, बहुत दिक्कत सा लग रहा था मुझे। मतलब आँख खोली तो मुझे एकदम से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। तो फिर भी उठ के मैं वो पितरों को दे के और चाय वगैरह पी के और फिर मैं सो गई थी। फिर मैं सुबह से बिल्कुल नहीं उठी। जो भी खाना वगैरह बनाना था सब मेरे हस्बैंड बनाए, क्योंकि ये खरजिउतिया होता है ना, तो इसमें वैसे भी कोई काम नहीं करते हैं कि मतलब किसी चीज़ को कट नहीं करते हैं, सब्ज़ी वगैरह कट नहीं करते हैं, तोड़ते फोड़ते नहीं है, झाड़ू नहीं लगाते हैं कि झाड़ू भी लगाएंगे तो झाड़ू की सीख वगैरह टूट सकती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे मतलब कोई भी चीज़ टूटे फूटे या फिर कीड़े मर जाएं हमसे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसमें काम नहीं करना चाहिए। तो मैं सुबह सोई थी, हस्बैंड को ही बोली, तो वही मैं रात को सब्ज़ी कट करके रख दी थी। तो वो उठे सुबह तो रोटी और सब्ज़ी बना लिए, लंच आयुषी को भी दे दिया, खुद भी लेके चले गए, पापा को नाश्ता वगैरह भी दे दिए। और वही रोटी सब्ज़ी थी, तो मैं दूध के साथ पापा को अभी दोपहर में दे दी हूँ। अभी बस जस्ट उनको खाना दे के ही आई हूँ। तो मैं सोची आज सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं कि मतलब अपडेट तो रहेगा कम से कम, मतलब ब्लॉग रहेगा। और अभी तो मुझे नहीं लगता है अभी 1 दिन 2 दिन में ब्लॉग डाल पाऊँगी। ये मैं बना के रख ले रही हूँ, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में दिक्कत आ गई है, तो मुझे ये दिखाने के लिए देना है, तो दिखवा के ले आऊँगी, उसके बाद ही मैं डाल पाऊँगी ब्लॉग, अभी नहीं डाल पाऊँगी। पर मैं बना ले रही हूँ, मैं सोची थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लिप शेयर कर देंगे, ये भी तो एक ब्लॉग तो कम से कम बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं अभी दोपहर में अभी लगभग 2 बज रहा है, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की, मेरे पापा को खाना दे के आई हूँ, उसके बाद से मैं सोची थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ज़्यादा ब्लॉग बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे ही सुबह से कुछ भी नहीं बनाई। सुबह जब उठी तो मेरा मन था कि कैसे देते हैं पितरों को और क्या क्या करते हैं सुबह सर्दी के टाइम, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, पर मेरा मन नहीं किया, मैं नहीं की, क्योंकि उस टाइम एकदम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं की। तो कोई नहीं, अभी स्टार्ट की हूँ मैं और देखती हूँ जैसे भी जो भी होगा, कैसे पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, ये छोटा सा ब्लॉग होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज अभी तो शाम को अभी आयुषी को लेके आऊँगी मैं 3 बजे, और उसको लेके आने के बाद थोड़ी देर बाद 4-5 बजे से नहाऊंगी धोऊंगी। शाम को जब दिया जलाने का टाइम होता है उस टाइम तक ही पूजा पाठ करते हैं, तो उसी टाइम करूँगी, नहा वहा के कपड़े वगैरह पहन के। इसमें ना मतलब कुछ करते नहीं, जैसे कंघी वंघी नहीं करते हैं ना, कि बाल टूट जाएगा, तो इस वजह से कंघी भी नहीं करते हैं। तो बस हम लोग क्या करते हैं, नहा धो के बस थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं साड़ी वगैरह पहन के। और त्यौहार हो तो साड़ी तो पहनना ही चाहिए, तो अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, तो बस मैं लोअर टी शर्ट में ही बैठी हूँ, और शाम को नहाऊंगी तब मैं साड़ी वगैरह पहनूँगी। और वही बस पहन के और तैयार होते हैं, थोड़ा बहुत तीज की तरह नहीं करते हैं इसमें, बस हल्का फुल्का सा रेडी होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो जो भी करते हैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों के साथ पूजा करते वक्त। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं ना नहाने जा रही थी, तो आज साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो मैं सोची थोड़ा सा फेस पे बेसन और हल्दी का पैक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसन और हल्दी को मिक्स करके उसी का पैक बना के यहाँ पे मैं लगा ली हूँ, और इसके बाद अभी ये सूख गया है, तो मैं जा रही हूँ इसको धोने, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में नहा के।
तो यहाँ पे देखिए अभी मैं नहा के और रेडी हो गई हूँ और मैंने अपनी ये प्यारी सी सौभाग्यवती वाली साड़ी पहन ली है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी और मैं कैसी लग रही हूँ ये साड़ी पहन के। अपनी सौभाग्यवती वाली साड़ी पहन ली है और मैंने सीधा पल्ला रखा हुआ है, और क्योंकि पूजा पाठ जब भी करना चाहिए कोई भी तो सीधा पल्ला ही रखना चाहिए। और बहुत ही सिंपल सा मैं तैयार हो गई हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ भी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहना है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करते हैं, सिंपल से तैयार हो जाते हैं कि इसमें कंघी वंगी भी नहीं करते हैं। तो मैंने कंघी नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं रेडी हो गई। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। मतलब मैं मंदिर नहीं गई हूँ, घर में जो मेरा मंदिर है मैं वहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी जैसे रोज़ की पूजा करते हैं सबसे पहले मैं वही पूजा कर लूँगी, और इसमें कुछ अलग से वैसे पूजा नहीं करते हैं। गांव में तो थोड़ी कथा वथा होती है, सारी औरतें एक जगह मिलके एक साथ बैठ के ना कथा करती हैं, पर यहाँ पे ना बहुत कम लोग ये त्यौहार मतलब करते तो हैं पर सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही घर पे ही अपना बैठ के जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैं कर ली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अभी जो रोज़ की पूजा होती है यहाँ पे वो मैं पूजा कर ली हूँ। यहाँ पे दिया धूप बत्ती जला ली हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फूल वगैरह जो भी है वो मंगाई थी तो मैं सारे भगवान जी को फूल चढ़ा दूँगी, भोग लगा दी हूँ, और उसके बाद मैं आरती कर लूँगी। और उसके बाद ना यहाँ पे मुझे ना कथा नहीं आती है जिउतिया व्रत की, तो मैं कथा तो नहीं कर पाई और बुक भी मेरे पास नहीं था। मैं सोची नेट से निकाल के और मैं कथा पढ़ लूँगी। तो ऐसा हुआ कि ना फ़ोन का चार्जिंग मैं आप लोगों को बताई हूँ पिछले ब्लॉग में कि ख़राब हो गया फ़ोन, तो उस वजह से मैं फ़ोन से भी निकाल के और नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ही रोज़ की पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद ना लोटा में ऐसे पानी लेके बैठ जाते हैं। और ये है जिउतिया, तो इसमें जैसे 2 गांठ लगी हुई होती है, 2 बच्चे होते हैं तो 3 गांठ लगी होती है, 3 बच्चे, तो मैं 2 गांठ वाली ले आई थी। तो उसे मैं यहाँ लपेट दूँगी और लपेट के यहाँ पे कथा करते हैं। राजा रामचंद्र जी से कह दिया इसी के मैं जिउतिया कैले बरी, हाँ कैले बरी ए हरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कह दिया आया इसके मैं जिउतिया कैले बरी, हाँ कैले बरी। तो इस तरह से कुछ अरियार बरियार से बोला जाता है जो अभी मैं बोल रही थी। तो इसी तरह से मैं बोल के और अपनी पूजा को संपन्न कर ली, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी कथा मुझे नहीं आती है। तो बस मुझे ये थोड़ा सा बोलते हैं तो ये सब बोल के मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ। और इसके बाद इस लोटे से जो ये जिउतिया मैं पहना रखी हूँ ना इसको निकालते हैं और अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर तक उनके गले में डाल देते हैं, पहनाते हैं। तो यहाँ पे अभी आयुषी चली गई हुई है खेलने, तो मैं सबसे पहले यहाँ बाबू को पहना दूँगी और थोड़ी देर ये पहना रहेगा, फिर आयुषी आएगी तो मैं उसके गले में थोड़ी देर डाल दूँगी। और उसके बाद जब दोनों बच्चों को पहना लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर, उसके बाद निकाल के और मैं खुद पहन लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी बाबू बैठा हुआ था, मैं पूजा कर रही थी तो मेरे साथ में, तो अभी मैं इसको ही पहना देती हूँ। और उसके बाद आयुषी आएगी तो फिर मैं इसके गले से निकाल के फिर मैं थोड़ी देर आयुषी को भी पहना दूँगी। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है ख़त्म, मैं पूजा वगैरह सब कर ली हूँ अच्छे से। और उसके बाद ऐसे ही मैं बैठ के यहाँ पे बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, और ये भी बैठा हुआ था मेरे साथ, इसको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही बैठ के हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे क्योंकि मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। तो फ्रेंड्स यही है छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।